की गलियों में तुष्टीकरण का खेल खेला जाता था, वहां रातों रात बुलडोजर की दहाड़ सुनाई देगी। क्या आपने कल्पना की थी कि कोलकाता की सड़कों पर नमाज नहीं बल्कि जय श्री राम का उद्घोष गूंजेगा? जी हाँ, बंगाल बदल चुका है। 4 मई के नतीजों ने न सिर्फ सरकार बदली बल्कि बंगाल की तकदीर पर भगवा छाप छोड़ दी है। तस्वीरें देखिए, शपथ ग्रहण में योगी आदित्यनाथ का वो भगवा गमछा शुभेंदु अधिकारी के गले में क्या आया, बंगाल के कट्टरपंथियों के हलक में जान अटक गई। ये सिर्फ कपड़ा नहीं, उत्तर प्रदेश से आया वो हंटर है जो अब बंगाल के उपद्रवियों पर बरसने वाला है। शुभेंदु ने कुर्सी संभालते ही साफ कह दिया है, मजहब अपनी जगह है लेकिन कानून सबके बाप की जगह। जुमे की नमाज से पहले बंगाल की फिजा बदल गई। क्या सड़क, क्या लाउडस्पीकर और क्या घुसपैठ। शुभेंदु का बुलडोजर सबको ठिकाने लगाने के लिए तैयार है। आज देखिए नए बंगाल की वो दहाड़ जिसने जर्जिस जैसे मौलानाओं की बोलती बंद कर दी। बंगाल के सिंहासन पर अब वो चेहरा बैठा है जिसने ममता के दुर्ग को ढहाया था, लेकिन असली धमाका तब हुआ जब शपथ ग्रहण के मंच पर यूपी के महाराज योगी आदित्यनाथ ने शुभेंदु को भगवा गमछा ओढ़ाया। ये संकेत था कि अब बंगाल में खेला नहीं बल्कि योगी मॉडल चलेगा। वही मॉडल जहां अपराधी या तो जेल में होता है या फिर तख्ती लटका कर माफी मांगता है। शुभेंदु का पहला वार सीधा उस आदत पर हुआ जिसे सालों से अधिकार मान लिया गया था। आदेश पत्थर की लकीर है, सड़क चलने के लिए है, सजदे के लिए नहीं। जुमे की नमाज अब सड़कों पर नहीं सिर्फ मस्जिदों के अंदर होगी। याद कीजिए वो दौर जब लाउडस्पीकर की आवाजें कानों के पर्दे फाड़ती थी। अब नियम साफ है, आवाज दीवार के बाहर आई तो लाउडस्पीकर पुलिस थाने में होगा। चाहे मंदिर हो या मस्जिद, कानून का तराजू अब बराबर है। 2017 में जो बदलाव यूपी ने देखा था वही क्रांति अब बंगाल की गलियों में दिख रही है। आम जनता चैन की सांस ले रही है क्योंकि अब किसी को ट्रैफिक में फंसकर घंटों नमाज खत्म होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यही है वो तड़प जिसकी बंगाल के हिंदुओं के सीने में बरसों से थी। 15 साल, पूरे 15 साल तक मां दुर्गा का एक मंदिर सिर्फ इसलिए बंद रहा क्योंकि समुदाय विशेष को आपत्ति थी। परमिशन लेनी पड़ती थी अपनी ही आस्था के लिए। लेकिन आज शुभेंदु राज में बिना किसी परमिशन के सीना तान कर मंदिर के पट खुले। ये उन हिंदुओं की जीत है जिन्होंने फाल्टा में रिपोलिंग करवा कर लोकतंत्र को बचाया था। ये उन करोड़ों लोगों की जीत है जिनके लिए जय श्री राम अब सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि इंसाफ का प्रतीक बन गया है। बंगाल की डेमोग्राफी बिगाड़ने वाले घुसपैठियों के दिन अब लद गए हैं। शुभेंदु के आदेश पर बॉर्डर से लेकर शहर के बीचों बीच तक अवैध बस्तियों की लिस्ट बन चुकी है। जहांगीर जैसे गुंडों के अवैध दफ्तरों पर बुलडोजर चला तो साफ संदेश था कि ये नया बंगाल है, यहाँ घुसपैठियों को पनाह नहीं बल्कि बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। मौलाना जर्जिस को धमकियां दे रहे थे, मौलाना जर्जिस जो धमकियां दे रहे थे, अब उनके चेलों को समझ नहीं आ रहा कि भागे तो भागे कहां। तो क्या मान लिया जाए कि बंगाल में अब तुष्टीकरण का सूर्य अस्त हो चुका है? शुभेंदु अधिकारी ने अपनी नीयत साफ कर दी है। जुमे का दिन करीब है, ये प्रशासन की अग्नि परीक्षा भी है और विरोधियों के लिए आखिरी चेतावनी भी। अगर नियम सबके लिए एक है तो विरोध कैसा? और अगर विरोध हुआ तो याद रखिएगा, यूपी वाला योगी मॉडल अब बंगाल में शिफ्ट हो चुका है और वहां बुलडोजर कभी थकता नहीं। आप क्या सोचते हैं? क्या शुभेंदु का ये एक्शन सही है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।